लग गया बताओ। तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे अशुभ हो गया, अशुभ हो गया, अशुभ हो गया। लेकिन भगवान जब प्रकट हो रहे हैं तो अशुभ कैसे हो सकता है? और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, पूरा नवदीप, जहां पे जिस स्थान पे भगवान प्रकट हुए, सब लोगों ने भगवान का नाम हरि 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 हरि, बोलिए हरि हरि, सबने ऐसे उच्चारण करके गंगा स्नान किया। फिर बाद में जिन लोगों जो भी ज्योतिष, जो भी पंडित जी कह रहे थे कि अशुभ है, सबने बाद में फिर से पंचांग खोला और बोला देखो ये तो इस घड़ी में गंगा का स्नान कोई कर रहा है और भगवान का नाम का उच्चारण कर रहा है, वो घड़ी कैसे अशुभ हो सकता है? अभी देखो कितना उत्साह पूर्वक आप लोगों ने भगवान का कीर्तन किया। और जिस स्थान में भगवान का कीर्तन होता है वो स्थान शुभ हो जाता है, उस समय शुभ हो जाता है। तो काल भगवान के अधीन है, भगवान काल के अधीन नहीं है। बाहर में देखा है जब सावन के मास में गाना बजाते हैं, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। आ? काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, महाकाल के भक्त है। और भगवान, भगवान तो परम भगवान है। तो काल, नक्षत्र, दिशाएं, दिन, तिथि, सब कुछ भगवान के वश में है, भगवान किसी के वश में नहीं है। गीता आप लोगों ने पढ़ा है, भगवान कहते हैं गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि मैं किसी चीजों के वश में नहीं होता। तो इसलिए भक्ति करने, भजन करने का कोई घड़ी अशुभ नहीं होता है। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, कोई भी घड़ी अशुभ नहीं होता। और उल्टा इवन बताया जाता है कि जब ग्रहण लग जाए, जब दिशा दशा खराब हो जाए, उस समय भगवान का भजन ज्यादा करना चाहिए। भगवान का भजन उस समय करने से, भक्ति करने से हमारा बहुत लाभ होता है। और ग्रहण में भी जो मानते हैं कि ग्रहण लगा है, तो उनको बताया जाता है कि भगवान का नाम का जप करना चाहिए। तो आप लोगों ने तो कितना भगवान का नाम का जप किया। अमंगल हुआ या मंगल हुआ? जोर से बोलो। मंगल हो गया, मंगल ही मंगल हो गया, मंगल भवन अमंगल हारी। तो इसलिए ये घड़ी, ये जो समय चल रहा है क्या है, बहुत शुभ है कि सारे भक्तगण बैठे हैं और भगवान के प्रेम में सारे नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और अभी हम लोग, इसलिए इस प्रोग्राम का ना टाइम बिगिनिंग फिक्स किया जाता है, एंड फिक्स नहीं होता ये सब प्रोग्राम का ना। आज भक्ति शास्त्री क्लास ले रहा था मैं, तो उसमें सुख का वर्णन किया जा रहा था कि सुख क्या है। तो भगवान बोलते हैं गीता में, आदि अंतवंत कौन्तेय, कि ऐसा सुख जिसका आदि है, जिसका अंत है, वो सुख है ही नहीं। जिसका अंत हो गया वो सुख कैसे? सुख तो असीमित होता है। तो ऐसे ही ये सुख वाला घड़ी है, इसका अंत नहीं होता है। क्या बताया गया था आप लोगों को, कब से शुरू हो रहा है? अंत का बताया आप लोगों को? अंत होता ही नहीं। ये अंत हम सबके ऊपर निर्भर करता है कितने बजे करना है, डरना मत। तो ध्यान पूर्वक कथा सुनना है। हम लोग सबसे पहले प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर, सब मिलकर हाथ जोड़िए और प्रेम पूर्वक हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो ये आप लोगों का प्रमोशन पार्टी है, अगर आप लोगों को पता हो तो। पता नहीं होगा क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आ चुके हो। आप आ गए ना। पिछले जन्माष्टमी पे आप लोगों का फर्स्ट ईयर शुरू हुआ था कॉलेज की। इस जन्माष्टमी पे फर्स्ट ईयर खत्म हो चुका है, सेकंड ईयर में आ चुके हो, तो प्रमोशन पार्टी है। अब इतना समय बिताया है आप लोगों ने भगवान के साथ, भगवान के भक्तों के साथ, पढ़ा है, लिखा है, बहुत समय बिताया है एक साल में। इतना समय मेरे को लगता है पूरे जीवन में नहीं दिया होगा जितना पिछले एक साल में आप लोगों ने दिया है। सच्ची बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात है। तो अब हम लोगों को इसके आगे कैसे बढ़ना चाहिए? देखो, सब गीता पढ़ने के लिए उत्साहित हो गए, आप लोग कथा सुनने के लिए उत्साहित हो गए, भगवान के नाम जप करने के लिए उत्साहित रहते हैं आप सब। तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारा किस तरीके का संग होता है, कैसा एसोसिएशन होता है हमारा। हम इस सभा का क्या नाम रखा है? वैष्णव गोष्ठी। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए हम लोगों को, वैष्णव गोष्ठी में वैष्णव कहते किसको है, कौन होता है वैष्णव? तो साधु संत बोलते हैं वैष्णव जन तो तेने रे कहिए पीर पढ़ाया जाने। कि वैष्णव उसको कहते हैं जो दूसरे लोगों का पीड़ा समझ सकता है, उसको वैष्णव कहते हैं। उसको नहीं कि यहाँ एक स्टैंप लगा लिया, यहाँ एक ये पहन लिया, एक धोती पहन लिया, एक कुर्ता पहन लिया और गले में एक ये लटका लिया तो वैष्णव बन गया। ये एक्सटर्नल वेशभूषा है। लेकिन वैष्णव उसे कहते हैं जो दूसरे का हृदय का पीड़ा समझता है। तो आज आप लोगों को बहुत सुंदर एक कथा सुनाता हूं। आज श्रीमद् भागवतम में आप जानते हैं, भागवत कथा परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में जो चर्चा है, आदान प्रदान है। तो 5वें स्कंद में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बतला रहे थे कि देखो, अन्य बहुत प्रकार के नरक होते हैं, 84 लाख प्रकार के नरक होते हैं, उसमें से 28 बहुत प्रमुख होते हैं। और जब सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे थे कि इतने खतरनाक खतरनाक नरक होते हैं, तो परीक्षित महाराज का हृदय ना पिघलने लगा कि बाप रे, इतना कष्ट मिलता है किसी को, अग्नि में किसी को जलाया जाता है, इतना कष्ट मिलता है। तो परीक्षित महाराज दया से भर गया उनका हृदय। उन्होंने प्रश्न पूछा कि प्रभु देखो, इतना दुनिया में संसार में कष्ट है, इससे बच नहीं सकते क्या ये सारे लोग? देखो, ज्यादातर लोग तो आज कलयुग में ऐसा स्थिति है कि नरक ही जाते होंगे, कहने का जरूरत नहीं है। मानते हो कि नहीं मानते हो आप लोग? हाँ या ना? ज्यादातर लोग जाते होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं सारे, लेकिन जैसा
क्रिया कर्म है, ज्यादातर लोग जाते होंगे, कितना दुख और कितना कष्ट होता हो। अगर आप वैष्णव बनना चाहते हैं तो आपको उनके दर्द का अनुभव होना चाहिए, कितना उनको दर्द होगा फिर वहां जाने के बाद। तो परीक्षित महाराज ने पूछा प्रश्न कि प्रभु बताओ कैसे इनका निवारण हो सकता है, कुछ तो उपाय होगा, बताओ। तो इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखो, बहुत सारे जो पाप करते हैं इनका प्रायश्चित तो है, अलग अलग तरीके का पाप करते हैं, उनका अलग अलग प्रायश्चित होता है। और बतलाते भी हैं कि देखो, ये पाप करते हैं उनके लिए ये प्रायश्चित है, ये पाप करते हैं उनके लिए ये प्रायश्चित है। लेकिन परीक्षित महाराज का मन भरता नहीं है उनके उत्तर से। परीक्षित महाराज कहते हैं कि ऐसा पाप और ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ है। पाप किया, फिर से प्रायश्चित कर लिया, फिर से दोबारा पाप करेगा, फिर दोबारा प्रायश्चित करेगा, फिर तिबारा पाप करेगा, फिर तिबारा प्रायश्चित करेगा। ये तो चक्र है, चलता रहेगा, समाधान कहाँ है। परीक्षित महाराज कहते हैं ये तो हाथी के स्नान के जैसा है। हाथी का स्नान देखा है आप लोगों ने कभी? हाथी बढ़िया सा जाता है, सरोवर में स्नान करता है बढ़िया सा, अपने पत्नी बच्चों के साथ बढ़िया पिचकारी मारता है एक दूसरे के ऊपर पानी, बाहर निकलता है, फिर से कीचड़ में लेट जाता है। यह हाथी का स्वभाव है, वो साफ नहीं रह सकता ऐसे नहा धोने के बाद। परीक्षित महाराज कहते हैं कि ऐसा पाप पुण्य का चक्र तो हाथी के स्नान के जैसा है, इसमें लाभ नहीं है। आप बताओ, कुछ निवारण बता सकते हो तो आप बताओ। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखो, मैंने एक कथा सुना है, जो अगस्त मुनि मलय पर्वत के ऊपर बैठकर बाकी सारे ऋषि मुनियों को बतलाते हैं। मैं वो आपको बताता हूं। और वो कथा बहुत प्राचीन काल का है। भारतवर्ष में एक स्थान है गंगा और जमुना के बीच में, उस स्थान का नाम है कन्याकुब्ज, जिसको आज कानपुर कहते हैं। गंगा और जमुना के बीच में पड़ता है वो स्थान। उस स्थान पे एक ब्राह्मण निवास करता था, और उस ब्राह्मण का कथा मैं सुनाता हूं, जिससे पता चलेगा आपको कि कैसे जो हमारे जीवन में हो चुके हैं उससे कैसे निवारण हो सकता है हम सबका, कैसे इससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो भगवान का नाम का महिमा, भगवान का नाम का जप, जो भगवान का नाम में इतना शक्ति है, वही हमको इन सब चीजों से बाहर निकाल सकता है। जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, जो पाप और पुण्य का जो चक्र है, उसका बीज को नष्ट करता है। पाप किया, प्रायश्चित कर लिया, पाप खत्म हो गया, लेकिन प्रवृत्ति तो नहीं खत्म हुआ ना, फिर से जन्म होगा पाप। तो जो बीज है, वो बीज को कैसे नष्ट कर सकते हैं हम? जानते हैं, बीज, कभी हम बीज को डाल देते हैं ना खेत में, तो छोड़ दो आप, खाली खेत में फेंक दीजिए, कुछ समय के बाद जब बारिश का मौसम होता है उसमें से अपने आप वो अंकुरित हो जाता है। लेकिन उसी बीज को अगर अग्नि में डाल देते हैं हम, तवे पे डालकर उसको हम भूज देते हैं, फिर उसको आप जमीन पे फेंक दो आप, फिर उसमें से निकलता है अंकुरन? नहीं निकलता है। तो ऐसा निवारण बताओ कि उसके बाद दोबारा ये जो बीज है वो अंकुरित ना हो। तो इस सवाल के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ये कथा सुनाते हैं। और ये कथा ऐसे ब्राह्मण का है जो जन्म से बहुत अच्छा भक्त था, सारा कुछ करता था, वेद का पठन पाठन, यज्ञ करता था, श्लोकों का उच्चारण करता था, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्नान करता था, भगवान का नाम का जप करता था, अपने माता पिता का सेवा करता था, अपने गुरु का सेवा करता था, सब कुछ करता था वो। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं, सब कुछ करता था तो उनका कथा क्यों सुना रहे हो? कथा तो आप ऐसे व्यक्ति का सुनाओ ना कि जिसने ऐसा कुछ किया है, उसका निवारण हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि आप सब्र करिए, सब्र करिए, सोइए मत आप लोग, जागिए। सो जाएंगे तो फिर पास हो जाएगा कथा आपके पास से,
आपके यहाँ से निकलता है ऐसे ऐसे जाएगा, और जो जागते रहेंगे उनके कान में प्रवेश करेगा। आप सो रहे होगे तो फिर इधर से इधर निकल जाता है। कथा भी क्या है ना, व्यक्ति है। आप सोते रहोगे तो आपको भाव नहीं देगा फिर। तो ऐसे स्थान पे एक ब्राह्मण अपने पिताजी का सेवा करता था। उनके पिताजी भी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का कर्तव्य होता है पठन पाठन यज्ञ याजन। तो हर रोज सुबह सुबह यज्ञ करते थे, और यज्ञ में सामग्री लगता है ना, घी, लकड़ी, फूल, फल इत्यादि लगते हैं। जंगल में उनका निवास स्थान था। तो हर रोज वो सुबह उठकर उनका नित्य क्रियाकर्म था। स्नान ध्यान करने के बाद पिताजी के आज्ञा अनुसार जंगल में जाते थे, लकड़ियां इकट्ठा करके लाते थे, फूल तोड़कर लाते थे, फल तोड़कर लाते थे। तो एक दिन की बात है कि वो अपने घर से निकल गए नहा धोकर, पिताजी के आज्ञा प्राप्त करने के बाद फल फूल और लकड़ियां इकट्ठे करने के लिए। हर रोज आते थे वो। लेकिन आज जब वो गए तो उनको एक बड़ा भयावह दृश्य देखने को मिला कि दो लोग, एक स्त्री और एक पुरुष, दोनों शराब के नशे में मद थे। दोनों ने शराब पिया हुआ था और दोनों जंगल में ऐसे बैठे थे और अश्लील हरकतें कर रहे थे। और ये बेचारा छोटा बालक ब्राह्मण, छोटा नहीं मतलब बड़ा था, शादी विवाह हो चुके थे उसके। पहले कम उम्र में ही हो जाते थे शादी विवाह, 13 14 15 में विवाह हो जाते थे पहले। उसका विवाह हो चुका था। और जैसे उसने दृश्य देखा, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, अभी तक हम पढ़ते आए कि हम लोगों को गलत संग नहीं प्राप्त करना चाहिए, खराब एसोसिएशन में नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को अपना संगति अच्छा रखना चाहिए। जैसा होगा संगत वैसा होगा, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। बहुत प्रभाव पड़ता है इन सब चीजों का। लेकिन अब क्या करें, अब तो उसने देख लिया। देखने के बाद सारा श्लोक उच्चारण कर रहा है गीता का। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामः क्रोधा विजायते। सारा श्लोक याद कर रहा है वो। अब क्या करे, अब तो देख लिया उसने। अब वो सोच रहा है, आंख बंद कर रहा है, सोच रहा है इधर जाऊं उधर जाऊं उधर जाऊं। सब कुछ करने के बाद वो रास्ता तो मोड़ लिया उसने, लेकिन जो दृश्य देखा उसने, उसके मन में, उसके मस्तिष्क में वो बैठ गया अच्छे से। और साधारणतः हमारे साथ ऐसा होता है कि अच्छी बातों को सीखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, संस्कार देने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। बिगाड़ना चुटकी का खेल है, ऐसे चुटकी का। बच्चों को भेज दो कॉलेज में, 1 महीने आप कोई ध्यान ना दो, देखो आएगा तो फिर आपने क्या प्रोडक्ट भेजा था घर से बाहर, आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। 1 महीने में अंतर देखिए। देखा आपने, आप लोगों ने अपने बच्चों में देखा है ऐसा? मैंने देखा है, बहुत देखा है ऐसा। बहुत आसान है। अब वो घर आ गया, पहला गलती उसने किया, पहला गलती उसने क्या कि अपना जो उसके मन में सब कुछ था उसने शेयर नहीं किया, अपने पिताजी को साझा नहीं किया, उसने बताया नहीं कि क्या चल रहा है मेरे मन में। उसने सोचा कि मैं श्लोक का उच्चारण करूंगा, अपने मन को एकाग्र करूंगा, सब भूल जाऊंगा जो देखा है। लेकिन बहुत मुश्किल है। हमारी ना 5 इंद्रियां हैं। कौन कौन से? आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। इन 5 से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, जिसे हम ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं। ज्ञान ग्रहण करते हैं हम, और इससे ही सारा इंफॉर्मेशन हम अंदर भेजते हैं। उसमें सबसे जो खतरनाक वाला है ना, ये दोनों है। ये नीली नीली आंखें बहुत खतरनाक। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं आपको। इधर से सुनते हैं उसका प्रभाव कम पड़ता है, कथा में कितना सुनते हैं देखो, याद रहता है कुछ। सिनेमा देखिए जाकर, एक एक चीज याद रहता है, एक एक चीज याद रहता है। नहीं, पढ़ते हैं हम, वो याद रहता है ज्यादा, लेकिन देखते हैं वो ज्यादा याद रहता है।
सबसे पावरफुल हमारे जो इंद्रियां हैं उसमें से एक आंख है। अब उसने देख लिया। अब देखने के बाद गीता पढ़ा है ना आप लोगों ने सबने, जब किसी चीज का ध्यान कर लेते हैं आप देखो तो क्या होता है, अगर वो मन में जगह बना लिया तो हमेशा उसके ऊपर मंथन चलता है, विचार चलता है। हम जितना सोचते हैं कि उसका विचार नहीं करना उतना विचार चलता है। आज से कुछ साल पहले मंदिर में एक लड़का आया था, उसका ना ब्रेकअप हो गया था और हमारे मंदिर में रामभद्र प्रभु जी के पास आया, बोल रहा था कि प्रभु जी मैं उसको याद नहीं करना चाहता हूँ। हर बार बोलता, जितना बोल रहा उतना बोल बोल के बेचारा रो रहा था प्रभु जी बोला उसको गोली मारो यार, बैठो शांति से बैठो। तो जितना हम सोचते हैं ना कि ये चीज नहीं करना है नहीं करना है, हमारा मन उतना उस चीज के ऊपर जाता है। इसलिए आप देखोगे हमारे मंदिर में जब कोई व्यक्ति आता है तो ये चीज नहीं बोलते हैं क्या नहीं करना है, बल्कि ये बोलते हैं क्या करना है। आप लोगों ने देखा ना, आप लोगों को किसी ने बोला कि मांस नहीं खाना है, हालांकि अंडरस्टूड है, किसी ने बोला आप लोगों को मंदिर में आने के बाद? मैंने तो किसी को इतना प्रवचन किया आज तक नहीं बोला आप लोगों को कि मत खाओ। कभी बोला आप लोगों को लहसुन प्याज मत खाओ? बोल के नहीं बताया कभी, लेकिन ये समझ जाते हैं सारे। लेकिन ये भले जरूर बताया कि क्या करना है। अजामिल अब मन में विचार करने लगा। अब उनकी जो पत्नी थी अजामिल की, इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी नेक, इतनी विचारवान थी। उनके ससुर साहब कहते हैं, बोलते हैं, भागवत में उनका एक व्याख्यान आता है कि मैंने पूरा जिला जवार ढूंढने के बाद, छाट छुटाई करने के बाद अजामिल जैसा अपना दामाद चुना था। तो सोचो कितना, कितनी सुशील कन्या होगी उनके लिए, इतना अच्छा ढूंढ ढांड कर शादी विवाह कराया होगा। अब अजामिल ने क्या किया, धीरे धीरे करते करते वो स्त्री दोबारा उसको दिखी, उसको घर में ना मेड सर्वेंट के रूप में रख लिया उसको अजामिल ने। और धीरे धीरे करते 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 अपनी पत्नी को घर से भगा दिया, अपने माता पिता को भगा दिया, और फिर अपनी जो वो स्त्री थी उसको उसने घर में रख लिया, बाकी सबको भगा दिया घर से बाहर। संगति का प्रभाव ऐसे पड़ता है। और संगति करने में हम लोगों को इतना सावधान, इतना सतर्क रहना चाहिए। हमको लगता नहीं है, बड़ा कॉलेज में बच्चे जाते हैं ना तो घूमते फिरते हैं, हम लोग अभी जाते हैं कॉलेज में तो कुछ बात करते हैं बच्चों से तो पता चलता है, बड़ा कैजुअली बोलते हैं बच्चे, यार चल एक सुट्टा मार लेना, क्या चाहता है, इतना जीवन तो रहे हो बाल ब्रह्मचारी बनकर, एक सुट्टा मार लो। अरे जीवन में सब कुछ का आनंद लेना चाहिए। वो बड़ा ऐसे शौक से एक सुट्टा लगाता है ऐसे, लेकिन वो शौक कब लत में बदल जाता है उसको पता नहीं चलता है। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, मैं विद्यानिधि प्रभु, तो मेरा क्लासमेट था एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का था, और सीनियर्स के पास जाता था ऐसे पढ़ाई करने के लिए, घूमने के लिए। सीनियर्स ने बोला अरे एक सिगरेट पी लो साथ में, बस उसने एक सिगरेट से शुरू किया और बाद में उसने अपना प्राण त्याग दिया। सिगरेट पीने के बाद ड्रग्स लेने लगा, ड्रग्स लेने के बाद फिर इंजेक्शन लेने लगा, और फिर कॉलेज खत्म हुआ, फिर उसका जीवन भी खत्म हो गया। तो ऐसे जो गलत संगत होता है उसका प्रभाव ऐसे पड़ता है हम लोगों का। हम लोग सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है प्रभु जी, एक ही दिन तो पार्टी में जाना है, आज थोड़ा मुन्नी बदनाम कर लेते हैं, रोज तो हरे कृष्णा किया ही है, आज थोड़ा मुन्नी बदनाम और सिला जवान, क्या क्या दिक्कत है, कर लेते हैं एक दिन। हम सोचते हैं एक ही दिन तो खाना है प्रभु जी, जाके खा लेते हैं थोड़ा। हमेशा तो नहीं पीते प्रभु जी हम, लेकिन पार्टी में ना कभी कभी चल जाता है, क्या कर सकते हैं, मना नहीं कर पाते हम। एक दिन हम गए किसी के यहाँ, तो कह रहे थे नहीं वैसे तो हम लोग बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन कभी कभी सोशल गैदरिंग होता है तो थोड़ा कभी कभी पीना पड़ता है, पीना भी पड़ता है और भक्त भी है। कैसे संभव है भाई तो हम लोग बहुत सतर्क होना चाहिए। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं भक्ति में, बिना भगवान को भोग लगा कर नहीं खाना चाहिए। कोई बोलेगा आपसे अरे आज भर ही तो खाना है, थोड़ा खा लो, क्या फर्क पड़ता है। हम लोग को बहुत सतर्क रहना चाहिए। इतना
सावधानी हटी और बहुत भयानक वाली। अजामिल, अब देखो, पहले जितना उत्तम कोटि का ब्राह्मण था, अब उतना उत्तम कोटि का बदमाश बन गया वो। अब देखो, ऐसे स्त्री को लाए तो उनकी इच्छाएं असीमित होती है। उसकी पत्नी तो बहुत सुशील थी, अभी जो स्त्री आ गई है घर में, अब उनकी बहुत इच्छाएं। अब पैसा कमाने का तो कोई जरिया बचा नहीं, खर्चे अनेक हैं। अब उसने सब काम करना शुरू किया, शराब पीना शुरू किया, मांस खाना शुरू किया। उसके घर के आसपास से जो कोई व्यक्ति गुजरता था, रामपुरी निकाल के उसका सारा धन लूट लेता था वो। सबको प्रताड़ित करता था वो। किस लिए? अपनी नई वाली पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए। नई वाली पत्नी हम सबकी है ऐसी, आप सब की होगी। नई वाली पत्नी मतलब क्या है? जो ऐसी बुरी आदतों को हम अर्जित करते हैं, उसको पूरा करने के लिए हम चाहे कुछ भी करना पड़े हम कर लेते हैं। अब अजामिल के ऐसे दिन रात ऐसे बीतते गए और एक समय हुआ, बहुत बुजुर्ग हो गया अजामिल। सोचो, एक नव युवक से अब 88 वर्ष का युवक हो गया। अब देखो, जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं ना, तो इच्छा होते हुए भी कई सारा चीज हम नहीं कर पाते हम, क्योंकि शक्ति ही नहीं है, इंद्रियां इतनी बलवान नहीं है। बोलते हैं ना कि चने खाने की इच्छा तो है, मन में विचार तो है, लेकिन दांत ही नहीं है, कैसे खाओगे? इसलिए व्यक्ति क्या होता है, बुढ़ापे में बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जब इच्छाओं को अपना शांत नहीं करता है और सारा इच्छा बचा है, उसको चना भी खाना है, उसको गन्ना भी खाना है, दांत ही नहीं, तो क्या होता है, व्यक्ति बहुत परेशान होता है, अंदर से बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। अजामिल भी ऐसे बहुत चिड़चिड़ा हो गया, 88 साल का हो गया, और उस स्त्री के साथ उसके 10 बच्चे हो गए, 10 बच्चे। लेकिन जो 10वां सबसे छोटा वाला बालक था, उसका भूल चूक से उसने नाम नारायण रख दिया था। अब कैसे रखा, बतलाया गया है शास्त्रों में कि एक बार अजामिल अपने घर से लूट मार करने के लिए बाहर गया हुआ था। उसकी पत्नी थी, वही वाली पत्नी घर पे। तो साधु संत आते हैं, जनरली भिक्षा मांगते हैं घर पे आके, भिक्षाम दी। तो उसकी पत्नी जो थी, उसने सच बता दिया कि देखो, हम लोग तो ऐसे ऐसे लोग हैं, हमारे यहाँ कोई धर्म का काम नहीं होता, सारा गलत काम हम करते हैं, तो हमारे यहाँ से आप भिक्षा ग्रहण करना चाहो? साधु बाबा ने बोला, नहीं नहीं, हाथ जोड़ते हम आप यहाँ से चलते हैं, आपने बहुत कृपा किया हमारे ऊपर, आपने सच सच बतला दिया। उस समय अजामिल की वो पत्नी अपनी 10वीं पुत्र के साथ गर्भवती थी। तो साधु संतों ने दया दिखाने के लिए, कृपा करने के लिए कुछ आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद क्या दिया कि आपका जो ये पुत्र होगा, जो भी संतान होगा, तो उसका नाम आप नारायण रख लेना। भगवान किसी न किसी तरीके से अरेंजमेंट करते हैं ऐसे। अब देखो, जो सबसे छोटा पुत्र होता है ना, उससे बहुत मोह होता है पिताजी को, जानते हैं? पिताजी बहुत प्रेम करते हैं छोटे बालक से, और खास करके जब बच्चा तोतली भाषा में बोलता है, नहीं तो पिताजी भी तोतले हो जाते हैं। ओले 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 नहीं बोलते, अच्छे से बोलना आता है उनको, लेकिन बच्चा तोतली भाषा में बोलता है तो पिताजी भी तोतली भाषा में बोलते हैं। बड़ा प्रेम उमड़ता है, ऐसे आनंद आता है। और पिताजी हर रोज बुलाते थे, आओ आओ नारायण, आओ नारायण, बैठो नारायण, खाओ नारायण, चलो नारायण, हर रोज बुलाते थे। और इतना पाप उसने जीवन में किया, इतना पाप किया कि हमारे इसके जो लेखा जोखा करने वाले यमराज जी हैं, उनका पूरा हार्ड डिस्क फुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो उनके पास 8 GB का फोन होता है तब भी फुल हो जाता है, 16 करते हैं वो भी फुल, 32 करते हैं वो भी फुल, 64 करते हैं वो भी फुल, 128 किया वो भी फुल, 256 किया वो भी फुल। उनको हार्ड डिस्क लेके घूमना पड़ता है। अजामिल का खाता बही इतना बड़ा था, इतना पाप किया कि सारा रजिस्टर फुल हो चुका था। अब यमराज जी भी सोचने लगे कि क्या करूं ऐसे व्यक्ति का, कितना लिखूं भाई, मतलब हिसाब किताब तो उसका लगाया जा सकता है जिसका कोई सीमा हो, इसने कितना पाप किया है, उसका कोई सीमा ही नहीं। और यमराज जी भी, सोच लो, यमराज किसे बोला जाता है, मतलब जो सबको दंड देने में माहिर होते हैं, उनको यमराज बोला जाता है।
आप सोचो जिसके ऊपर जल्लाद को भी दया आ जाए वो कितना खूंखार होगा, आप खोज कर देख सकते हो। यमराज जी भी बैठे बैठे रोने लगते थे, बाप रे इसको अगर बुलाया जाएगा, अगर नरक में बुलाया जाएगा तो कितना सजा मिलेगा इसको, कोई हिसाब ही नहीं है, यहां से तो निकल नहीं सकता जितने जितना इसने पाप किया है। यमराज भी बैठकर सोच करके विचार करते करते कभी कभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि यमराज जी भी भगवान के भक्त हैं, सेवक हैं। अब समय आने लगा, यमराज जी भी सोचने लगे कि किसको भेजो इसको लाने के लिए, बताओ अब इसका अंत समय आने वाला है। बही खाता उनका होता है, उसमें पता होता है कि इसका कब समय आने वाला है। अब बहुत बुजुर्ग होने के बाद एक दिन ऐसा समय आ ही गया कि यमराज जी ने अपने 3 सेवकों को भेज दिया। यमराज जी के 3 सेवक इतने खतरनाक होते हैं कि उनका देखने के बाद अच्छों अच्छों का पसीना छूट जाता है। और पसीना ही नहीं, आप सुना होगा आप लोगों ने कई बार ऐसे कि मृत्यु के समय में बहुत सारे लोगों का ना मल और मूत्र निकलता है। कैसे निकलता है जानते हैं? कि ऐसे भयानक यमदूत उनको दिखते हैं, दर्शन देते हैं, जो बहुत विकराल होते हैं, बहुत भयानक होते हैं, और उनका रूप देखने के बाद कोई भी डर जाएगा यार। यमराज जी ने अपने 3 सेवकों को भेज दिया आदेश देकर कि एक व्यक्ति है कन्याकुब्ज नामक स्थान पे, उसको लेकर आना, उसका नाम का वारंट लेटर जारी हो चुका है, जाइए। और यमराज जी के सेवक बड़े आतुर होते हैं कि कब आज्ञा मिले किसको पकड़ कर लेकर जाना है। पास लेकर आते हैं, पास जानते हैं, रस्सी, और गले में ऐसा रस्सी फंसाते हैं यमराज जी के सेवक यमदूत, और खींचते खींचते लेकर जाते हैं उसको नरक लोक तक। यमराज जी के सेवक आ गए और जैसे ही वो उपस्थित हुए, अजामिल डर के मारे कांपने लगा, और इतना कांपने लगा कि हमेशा अपने पूरे जीवन उसने अभी छोटे बच्चे से प्रेम अभी विकसित किया था बहुत ज्यादा। हर समय अपने छोटे बच्चे नारायण का नाम लेता था, नारायण आओ, नारायण जाओ। और जैसे इतना डरावना भयानक रूप देखा, उसके मुख से डरते हुए निकला, नारायण आओ। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित महाराज पूछते, हर बार तो बोलता था, अंतर क्या है ऐसा? हर बार तो नारायण बुला ही रहा था, पहले भी बुलाता था, अब भी बुला रहा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अंतर है दोनों में। भक्त भी देखो हमेशा माला करते हैं, माला करते ना, हर रोज सुबह सुबह हाथ में लगाकर हरे कृष्णा करते हैं, सफेद माला काला कर देते हैं करते करते, लेकिन हृदय काला का काला ही रह जाता है। अंतर क्या है जानते हैं? अंतर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि पहले जब वो अपने नारायण अपने पुत्र का नाम लेता था तो ऐसे ही बुलाने के लिए नाम लेता था। इस बार जो उसने नाम लिया, बड़ा ही असहाय अवस्था में नाम लिया, डर गया। डरने के बाद ऐसा लगा कि अब कोई संसार में उपाय नहीं है, अब जो आ गए हैं 3 जो दूत आए हैं, अब हमको बांध कर लेकर जाएंगे। और जैसे ही उसने बोला कि नारायण आओ, वैसे ही उसको सुनाई दिया, डरो मत। अभी डर के मारे इसका हालत बहुत खराब है। आप सोच सकते हो, आपको अगर आप में से किसी को आज मान लो सो गए सपने में, आपको आज यमदूत के दर्शन हो गए, जानते हो क्या हाल होगा? और घर पे आप उस दिन अकेले हो, तब तो मत पूछो फिर आप क्या स्थिति होगा, आप सोच नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते आप। और जैसे ही सुनाई दिया डरो मत, अजामिल थोड़ा सा आश्वस्त हुआ, और अगले ही क्षण अभी 3 यमदूत आए थे, 4 विष्णुदूत प्रकट हो गए, और 3 यमदूतों ने आकर उनके गले में रस्सी डाल दिया था, और डालकर रस्सी टाइट करके उसको खींच कर लेके जाने वाले थे। यमदूत आए और अपने हाथ में तलवार लेकर, और यमदूत मतलब जानते हो, विष्णुदूत, भगवान विष्णु के जैसे दिखते हैं उनके दूत, उनके चतुर्भुज रूप होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म। लेकिन शंख चक्र गदा पद्म लेकर आए नहीं थे, तलवार लेकर आए विष्णुदूत। और तलवार लेकर आए, और जो यम के जो दूत थे उनको चुनौती डाला। चुनौती दिया क्या?
कि ये आप कैसे लेकर जा सकते हो इस व्यक्ति को, ये तो हमारा कैंडिडेट है। अब दोनों में लड़ाई हो गया। लड़ाई मतलब मारपीट नहीं, वार्तालाप वाला लड़ाई। विष्णुदूत कह रहे हैं कि मेरा पार्टी का व्यक्ति है, यमदूत कह रहे हैं मेरा पार्टी का व्यक्ति है। और यमदूत अपने वारंट लेटर भी दिखा रहे हैं, यमराज जी के द्वारा जारी किया गया, देखो इस पे अजामिल का नाम लिखा है, ग्राम लिखा है और इसके पाप लिखे हैं। विष्णुदूत पूछते हैं कि इसने तो कोई पाप है ही नहीं। यमदूत सारे सर पीट रहे हैं ऐसे कि बाप रे, हमारे जो महाराज हैं यमराज जी, वो ये सोचकर डरे हुए हैं कि कहां से बही खाता लाऊं, कितना पाप क्या है। आप कह रहे हो कि इसने कोई पाप ही नहीं किया है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपने आप को बोलते हो कि आप विष्णु के दूत हो, ऐसे कैसे हो सकता है? आप ओरिजिनल वाले सीआईडी ऑफिसर हो कि नकली वाले हो? आईडी कार्ड दिखाओ जरा अपना। अभी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल किया क्रिएटर सबमिट करके, स्टॉन क्रिएटर सबमिट। तो वहां पे मेरे को सेवा मिल गया कि मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, रेखा गुप्ता जी, तो उनकी टीम से जो कोई व्यक्ति आएगा उससे कोऑर्डिनेट करना है आपको। तो एक व्यक्ति सिविल में है पुलिस की तरफ से, तो जो उस वेन्यू का जो सिक्योरिटी मैनेजर था वो मेरे को बार बार बोल रहा है, प्रभु जी इसको चेक करो, ये व्यक्ति को, ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, ये हर जगह जा रहा है, आईडी कार्ड किसी को दिखाता नहीं है। पुलिस वाले तैस में रहते हैं, कहा क्यों किसी को दिखाएंगे आईडी कार्ड, और वो तो मुख्यमंत्री के लिए लाइसेंसिंग करना है, वो क्यों दिखाएगा भाई, वो अपना भोकाल जमा रहा है हर जगह पे। तो कई बार संदेह हो जाता है कि असली वाला है कि नकली वाला है। तो उन्होंने आईडी कार्ड दिखाया, बोला मैं तो असली वाला हूं। उसने बोला कि जैसे ही इसने नारायण नाम का उच्चारण किया है, ऐसे इसके जीवन के असंख्य पाप नष्ट हो गए। भगवान का नाम में इतना शक्ति है, मैं आपको बताता हूं, आश्चर्यचकित मत होना कि जितना पाप आप कर भी नहीं सकते वो सारा नष्ट हो सकता है एक बार भगवान का नाम उच्चारण करने से। बोलिए हरे कृष्णा। आपके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे बस इतना बोलने से। लेकिन वो बोलना, उच्चारण कैसे करना है जानते हैं? ऐसे असहाय अवस्था में कि जिस समय आपको लगे कि संसार में मेरा कोई और रक्षा करने वाला है ही नहीं, इस भगवान के नाम के अलावा और कोई रक्षा करने वाला नहीं है, अगर इस भाव में अगर आप बोलेंगे हरे कृष्णा, बोलिए, लेकिन अभी भी आपको लग रहा है घर है, गाड़ी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, माँ भी है, सब कुछ है, चिंता किस बात का है, तब नहीं। भगवान बोलते हैं ना गीता में, भगवान बोलते हैं मोक्षयामि मां शुचः अहम सर्वस्य, नहीं क्या बोलते हैं, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मां शुचः। अगर आप मेरे शरण में आओगे, शरणागति करोगे, तब तुम्हारे जीवन के सारे पाप, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मां शुचः, तुम डरो मत अर्जुन। तो इस भाव में हम लोग भगवान का नाम का अगर उच्चारण करेंगे अगर, तो जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भागवत में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जैसे सूखा घास को एक माचिस का एक तिनका जैसे नष्ट कर सकता है, ऐसे भगवान का नाम हमारे जीवन के सारे पापों को नष्ट कर सकता है एक बार से। और इतना ही नहीं, भगवान बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी बतलाते हैं कि इससे तो पूरा नष्ट हो सकता है, लेकिन इसका साइड बेनिफिट है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा हम तो इतने दिन से हरे कृष्णा कर रहे हैं, बहुत समय तो हो ही गया, 6-7 महीने तो हो ही गया होंगे करते करते, क्या अगर हम इस भाव में नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है क्या? अगर कोई फायदा नहीं है तो क्यों करना? माला झोली हटाओ, रखो, इसको अलमारी में डालो। भगवान बोलते हैं संकेत्यम परिहास्यम व स्थोवम हेलनम एवं, कि कोई बात नहीं है, अगर इतना इंटेंसिटी के साथ नहीं करते फिर भी लाभ है। संकेत, अगर संकेत के रूप में हम भगवान का नाम ले लेते हैं, मान लो खिड़की में बैठे हो, अभी हम लोगों ने कितना रथ यात्रा किया ना, अलग अलग जगह पे। आप लोग आए थे रथ यात्रा में, अपने घर के कमरे में बैठे हैं, खिड़की से देख रहे हैं, बोले देखो वो देखो हरे कृष्णा वाले हैं सर, संकेत करके नाम ले लिया बस, हरे कृष्णा वाले, देखो वो देखो हरे कृष्णा है, उससे हमको बहुत सुकृति मिलता है। संकेत्यम परिहास्य, हंसी मजाक में, ये देखो गंजो देखो हरे कृष्णा वाला, देखो टकला आदमी, ये हरे कृष्णा वाला है, ऐसे करके भी बोलेंगे, परिहास करते हुए भी, तब भी उसका फल मिलता है। स्तोहम, अगर मान लो गुस्सा से
गाड़ी में बैठ कर जा रहे हो, वाटिका चौक क्रॉस कर रहे हैं, आपको एक भक्त आया और गीता निकाल के दिखाया, खिड़की नॉक किया, बोला कि प्रभु जी गीता लोगे क्या? आपको बहुत गुस्सा आया, तुम लोगों को जीवन में कोई काम धंधा है ही नहीं क्या? जब देखो हरे कृष्णा वाले गीता लेकर आते रहते हैं, सारा दरवाजा खटखटाते रहते हैं, और कोई काम धंधा नहीं है क्या? इन हरे कृष्णा वाले सब बेरोजगार आदमी हैं। अगर ऐसे भी भगवान का नाम को अगर लेता है तभी उसका फल मिलता है। और बोलते हैं अगर संगीतमय रूप में, चलो भगवान का नाम तो नहीं जप करना था, थोड़ा हो रहा था राधे राधे गोविंदा गोविंदा राधे, तो थोड़ा हमने भी ठुमका लगा लिया, हम भी कुछ गा बजा लिए। किसी भी तरीके से अगर अपने मुख से भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है? अज्ञात सुकृति मिलता है, जानते हुए नहीं, मतलब अज्ञानता रूप में भी हमको सुकृति मिल जाता है। और इन्हीं सारा सुकृति का ऐसा फल होता है कि हमको ऐसे क्षण में मिलता है कि हमको पता नहीं चलता है। अजामिल ने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारा कार्य किया था, बहुत श्लोक उच्चारण किया था, नाम जप किया था, और उसी अज्ञात सुकृति का फल है कि उसने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? क्या रखा? नारायण रखा। और गीता में भगवान बोलते हैं नेहा विक्रमणास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान बोलते हैं अगर बहुत बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हो, बहुत ज्यादा समय दे रहे हो, तब तो कोई बात ही नहीं है। थोड़ा दे रहे हो तब भी उसमें बहुत बड़ी बात है। अगर थोड़ा भी नहीं, अल्प भी नहीं, स्वल्प, स्वल्प मतलब क्या है? बहुत थोड़ा आपने किया है। मंदिर में गए एक दिन और एक बार गीता क्लास अटेंड किया और प्रसाद खाया और बढ़िया से एक बार थोड़ा हरे कृष्णा करके चले आए, बस इतना किया आपने। इतना करने के बाद ही भगवान बोलते हैं स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत बड़े से बड़े भय से हमको रक्षा देते हैं भगवान, अगर हम थोड़ा सा करते हैं तो आप सोचो, अगर अनजाने रूप में अगर भगवान का नाम उच्चारण करने से इतना फल है, इतना कुछ हमको मिल सकता है, इतना रक्षा हमको भगवान कर सकते हैं, तो अगर हम जानबूझकर, अगर हम प्रेम पूर्वक, अगर हम निष्ठा पूर्वक अगर हम भगवान का नाम को जप करेंगे तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? भगवान साक्षात आएंगे, साक्षात यहाँ पे उपस्थित होंगे, हमसे बात करेंगे भगवान, और जीवन में हर भय से रक्षा करेंगे। बोला जाता है ना, एक भजन है, बोलते हैं भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। अगर मन से हम भगवान श्री नंद नंदन का भजन करते हैं अगर प्रेम से, तो ऐसा डर, ऐसा भय से क्या होता है? अभयता प्रदान कर देते हैं भगवान। आप लोगों को जीवन में डर लगता है? कितने लोगों को डर नहीं लगता है? डर नहीं लगता है? अच्छा, कितने लोगों को डर लगता है? सबको। थम्सअप पियोगे तो डर नहीं लगेगा। थम्सअप, थम्सअप वाला ना, क्या और कुछ था? कोका कोला था, हाँ माउंटेन ड्यू। अच्छा, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। उसको भी डर लगता है, सबको डर लगता है संसार। लेकिन जो भगवान का ऐसा भक्त है जो मन से श्री नंद नंदन का भजन करता है, उसको जीवन में डर नहीं लगता है, क्योंकि उसको हमेशा दिखता है कि भगवान हमारा रक्षा कर रहे हैं हमेशा। अभी आप में से कितने लोगों ने नरसिम्हा मूवी देखा? महाअवतार नरसिम्हा। प्रहलाद महाराज को कभी डर लगा? लगा कभी? कभी नहीं लगा, क्योंकि भगवान के शरणागत भक्त थे वो, और हमेशा भगवान को स्मरण करते थे और भगवान हमेशा उनका रक्षा करते थे। तो अजामिल के सामने अभी दो लोग उपस्थित हैं, एक विष्णु दूत और दूसरे यमदूत, और दोनों चर्चा कर रहे हैं आपस में। वो कह रहा है कि मेरा व्यक्ति है, मैं ले जाऊंगा, वो कह रहा है कि मेरा व्यक्ति है, तुम छोड़ दो। और अजामिल का हृदय, हार्ट बीट अभी 220 के ऊपर धक 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 हो रहा है। क्या पता नहीं अगर इधर जाना पड़ जाएगा, अगर गले में रस्सी अटका हुआ है, और याद कर रहा है बकरे की माई कब तक खैर मनाई, बताओ। एक न एक दिन तो हलाल होइबे करी, बिहार में कहावत है, भोजपुरी कहावत, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक न एक दिन तो। बेचारा सोच रहा है कि जीवन में तो बहुत पाप किया है, अब तो लग रहा है पास बंद भी चुका है, अब खींच कर लेके जाने वाले हैं हम।
और इतने में ही विष्णुदूत ने अपना तलवार निकाला और वो रस्सी काट डाला ऐसे करके। खुश होइए भाई, किसी व्यक्ति के गले से इतना बड़ा बंधन काट दिया कि आप लोग खुश नहीं हो। दूसरे के दुख में खुश होते हो आप लोग। अजामिल हम दोनों को ऐसा देख रहा है और काटने के बाद विष्णुदूत गायब हो गया, चले गए। अजामिल सोच रहा था कि मैं धन्यवाद करूंगा, हाथ जोड़ूंगा, विनती करूंगा कि हे महाशय आप कौन आए और हमको कैसे इस विपत्ति के घड़ी से आपने हमको बाहर निकाला है, और चले गए आप आकर। और विष्णुदूत चले गए और यमदूत सारे बड़े क्रोधित हो गए। यमदूत सोचने लगे कि आज तक तो ऐसा जीवन में हुआ ही नहीं कि यमराज जी ने हमको कोई वारंट लेटर दिया हो और कोई दूसरा थाना में कोई पुलिस आकर हमको रोक दिया हो कि इसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते। और मन में इतना क्रोध लेकर वो सीधे यमलोक गए, यमराज जी के पास गए और इतने क्रोधित होकर गए, उन्होंने बड़ा क्रोध जमाया। साधारणतः सेवक अपने स्वामी के पास क्रोधित होकर नहीं जाता है, नहीं जाता है, हक नहीं है। यमदूत क्या है? सेवक है यमराज जी के सारे, स्वामी यमराज हैं। लेकिन आज पहली बारी उनको जीवन में ऐसा बेइज्जती हो सहना पड़ा, तो वो भी गुस्सा होकर गए कि आपने बताया नहीं कि आपसे ऊपर भी कोई माई बाप है। आप, मेरे को तो यही लगता था आप ही सर्वे सर्वा है, आप ही बाहुबली हो। आपका वारंट लेटर किसी ने खारिज कर दिया और ये रस्सी काट कर वो बलवान थे चले गए हमारे पास से। दिखने में बड़े दिव्य पुरुष दिख रहे थे, चमक रहे थे, ऐसे बहुत सुंदर दिख रहे थे और ऐसे लग रहे थे कि किसी दिव्य जगत के प्राणी हैं। क्या ये बात सच है महाराज? यमराज जी आप बताइए। अब उन्होंने सोचा, उन्होंने विचार किया, बोला हाँ भूल तो हुआ है मेरे से। साधारणतः कई बार आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा है, केमिस्ट्री में अपवाद होते हैं बहुत, खास करके जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं इतने एक्सेप्शंस होते हैं ना। तो बोला ये तो एक्सेप्शन केस था, बताना भूल ही गया आपको। आदत है, क्या है, हैबिचुअल है हम नॉर्मल वारंट लेटर जारी करने का। पाप किया इसने तो इसका नाम का कर दो वारंट लेटर जारी। लेकिन इसने भगवान का नाम भी उच्चारण किया है। और यमराज जी क्लास लगाते हैं सारे यमदूतों को। सारे यमदूत बड़े क्रोधित होकर बैठे तो हैं नीचे, लेकिन बड़े क्रोधित होकर बैठे हैं कि बेइज्जती करवा दिया आपने हमारा। आप किसी को पकड़ने गए हो और छुटकारा करके कोई और लेकर चला गया। बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यमराज उनके स्वामी हैं। यमराज जी ने बोला कि देखो इस संसार में 12 ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म के ज्ञाता हैं, जिनको धर्मराज बोला जाता है, जिनको महाजन बोलते हैं स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मुनु प्रहलादो भीष्म जनकः बलि वै सखिर्वयम्। कि स्वयंभू का मतलब कौन है? शिवजी शंभु है। स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शंभु मतलब भगवान शिव, कुमार मतलब जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, 4 कुमार, कपिल जो कपिल मुनि है, जो जनक है, प्रहलाद है, भीष्म है, बलि है, बलि महाराज, और वैसाखिर का मतलब क्या है? जो व्यास देव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी। और वयम का मतलब विनम्रता पूर्वक अंत में अपना नाम ले रहे हैं कि हम। ये 12 लोग ऐसे हैं जिनको धर्म का पूरा ज्ञान है। ये वो नहीं करते जो धर्म कहता है, ये जो करते हैं वही धर्म होता है। और इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो उन्होंने किया, उन लोगों ने किया है, वो सही किया है। आप बात मान लो। आपका गलती है या मेरा भी थोड़ा सा गलती है कि आपको बताया नहीं कि हम भी किसी के लिए सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। और हम सेवा किनके लिए कर रहे हैं? भगवान श्री हरि के लिए सेवा कर रहे हैं। यमराज जी किनकी सेवा करते हैं? श्री हरि। भगवान गीता में बोलते हैं प्रकृति क्रिया मानानी गुणे कर्माणी सर्वस। एक जगह बोलते हैं भगवान मया अध्यक्षिणः प्रकृति, कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। सूयते सचराचरम, कि सारा जगत मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जितने सूर्य हैं, चंद्र हैं, इंद्र हैं, वरुण हैं, जितने देवी देवता हैं, सारे भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। भगवान ने बोला है, कई बार गीता में बोला है कि हाँ मैं भगवान हूं।
और सारे जो देवी देवता हैं मेरी संरक्षण में कार्य करते हैं, मेरे सुपरविजन में सारे कार्य करते हैं। सारे क्या है, भगवान प्राइम मिनिस्टर है, बाकी सारे उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। सबको एक एक डिपार्टमेंट दे रखा है, कोई धूप वाला संभाल रहा है, कोई जल वाला संभाल रहा है, कोई कुछ वाला संभाल रहा है। मैं क्या, मैं लॉ एंड ऑर्डर देखता हूं। कौन बोल रहे हैं ऐसे? कौन? जोर से बोलिए। यमराज से डर लगता है आप लोगों को? भक्त नहीं डरते यमराज जी से। क्यों नहीं डरते, मैं आपको बताता हूं। अब बोला देखो, अब मैं आपको डिस्क्लेमर भी बता देता हूं। आपको आदत है मेरा वार्निंग लेटर जारी करने का, लेकिन मैं आपको कुछ गाइडलाइंस बता देता हूं कि आपको किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना है। आप जाओगे नीचे, देखोगे कि अच्छा ऐसे तिलक लगाया हुआ कोई व्यक्ति, उसके पास तो बिल्कुल नहीं जाना है। अच्छा, हो सकता है बहुत सारे लोग, आज भक्ति शास्त्री वाले क्लास में बता रहा था सबको कि तिलक ना लगाते हो। कई बार ऐसा होता है भाई कि अभी ऑफिस जाते हैं, नहीं लगा पाते, सबके सामने नहीं रह पाते, तो थोड़ा नीचे भी उतर के देख लो यहाँ पे कि ऐसा कुछ पहना है कि नहीं। ये पट्टा, अगर ये पट्टा पहना है तो मतलब वो भगवान श्री हरि का आदमी है, उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं जाने का है। अगर उसके पास देख लो, आपके पास तो दिव्य शक्ति है ना, बैग बुक में, गाड़ी के डिग्गी डुग्गी में, पॉकेट में ऐसा जपमाला रखा है क्या उसने? हरे कृष्णा करता है क्या कभी? अगर करता है तो उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं जाने का है। जाओगे तो मेरे को भी डांट पड़वाओगे। और ऐसे व्यक्ति जो साधु संतों का, जो भगवान का सेवा करता है, बिल्कुल भी नहीं जाने का ऐसे लोग। तो पूछते हैं किसके पास जाना है भाई, बता दो महाराज, सीधा सीधा बता दो किसके पास जाना है। बोला ऐसे लोगों के पास जाना है जो अपने मुख से, अपने पूरे जीवन में जिसने भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया है, जो विद्यानिधि प्रभु को हर बार गोली देता रहता है, प्रभु जी कल से माला करूंगा, परसों से माला करूंगा, उसके पास तो जरूर जाना। और जो कहता है कल से माला शुरू होगा प्रभु जी, हमारा बहुत काम काज है। यमराज के पास जब यमराज का घंटी बजता है तो वो नहीं कह सकते महाराज प्रभु जी थोड़ा कल आ जाइएगा, आज ना हमारा कुछ काम बचा है यहाँ पे, ऑफिस में ना एक असाइनमेंट बच गया था हमारा या बच्चे ना अभी स्कूल में गए हुए, थोड़ा उनको गाड़ी से कर लूं, पिक कर लूं। आप विद्यानिधि प्रभु को ये वाला गोली दे सकते हो, क्योंकि क्या है, बहुत दयालु है लेकिन यमराज जी के सेवक यमदूत आएंगे यहाँ पर तो ये गोली नहीं चलेगा कि प्रभु जी थोड़ा देर और, बोलेंगे थोड़ा देर, कान पे 2 चपेट लगाएंगे, बैठ, इतने दिन से तो थोड़ा देर और दिया है, अब कितना समय, अंतिम है तुम्हारा, चल। और जबरदस्ती रस्सी बांध के बिठाया जाता है गाड़ी में, और गाड़ी में बिठाते नहीं, गाड़ी में रस्सी बांधते हैं, गाड़ी में खुद बैठते हैं, ड्राइव करते हैं, और आपको रस्सी बांध के पीछे छोड़ दिया जाता है। सच बता रहा हूं मैं, बनावटी नहीं बता रहा हूं, आप ये मत बोलोगे एंटरटेनमेंट करा रहा हूं आपका। और गर्मी के दिनों में आप जानते हैं हाईवे कितना गर्म हो जाता है, और उस हाईवे पे अगर 120 की स्पीड में अगर आपको गले में रस्सी बांधकर, ऐसा बांधा है कि आपका गले से रस्सी छूट भी नहीं सकता है, और बहुत तेज गाड़ी चला रहा हो, तो क्या दुर्दशा होगा, सोच सकते हो आप। सोचने के बाद ये रोमांच कंपा सुतरंग बाजो होता है, शरीर के एक एक रोम खड़े हो जाएंगे डर के मारे, आंखों से अश्रु निकल जाएंगे ऐसे सोचने मात्र से। तो ऐसा होता है, यमदूत गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, सीधा 5वां गियर और बढ़िया सा एक्सीलेटर दबाते हैं और पीछे छोड़ देंगे आप। तो ऐसे लोगों के पास आपको जाना है। तो उन्होंने विचार किया कि बोला हाँ, कम से कम एक बार तो भगवान का नाम का जप किया है, उच्चारण किया है। तो हमारे 2 और मेहमान आ गए हर्षित प्रभु, हार्दिक प्रभु। तो ऐसे अजामिल का क्या हुआ, फांद से उनका जो पास, जो यम पास से बंधन था, ऐसे मुक्ति कराया, और मुक्ति करने के बाद विष्णु दूत चले गए। और वो, अब सोचो ऐसी स्थिति में, बचपन में कभी आप लोगों ने ऐसा सपना देखा है कि आप सो रहे हो और आपको शेर ने पकड़ लिया है, देखा है कभी? और जब उठते हैं, एक भक्त बता रहे थे प्रभु जी
एक सपना देखा और सपने में शेर आया मेरे पास और शेर बस खाने ही वाला था, उसने मुंह खोल लिया था, वैसे ही नींद खुल गया। और उसके बाद लगा कि सच में सपना देख रहा हूँ कि हकीकत है, सब देख रहा हूँ। अपना चुटकी वुटकी काट कर देखा, थैंक गॉड ये सपना था। अजामिल भी ऐसे ही अस्वस्थ हुआ कि बाप रे, इतने खूंखार 3 लोग आए थे और कौन सज्जन पुरुष आया जिसने हमको मुक्ति दिला दिया। अब उसने कुछ देखा नहीं कि कौन हमारा नारायण पुत्र था, कौन हमारी पत्नी थी, कहाँ हमारा कितना सुंदर घर था। उसने ऐसे घर से रास्ता देखा और सीधा सीधा निकल गया किधर, हरिद्वार की तरफ। 88 साल तक उसने खूब ऐसो आराम में जीवन काटा, इंद्र तृप्ति किया। अब वहां से निकलकर सीधा हरिद्वार गया। हरिद्वार जाकर किसी एक आश्रम में रहा। आश्रम में रहने के बाद उसने सोचा कि बाप रे, ये जो जीवन मिला है हमको, ये क्या है, असली जीवन दान है। ये जीवन दान का भी अगर हमने फायदा नहीं उठाया तो अगली बारी वो 3 आएंगे, तब तो फिर होता है ना कई बारी कि किसी से हमको छुटकारा प्राप्त हो जाता है, कोई बदमाश व्यक्ति से, तो हम डरते हैं अगर दोबारा वही व्यक्ति मिल गया तो ज्यादा पिटाई करेगा फिर कि पिछली बारी तो किसी ने छुड़ा दिया था तुमको, अब बेटा बता अब कौन बचाएगा तेरे को। सोचते हैं ना ऐसे। उसने सोचा कि ये 3 व्यक्ति से तो नहीं मिलना चाहिए अब दोबारा, वो जो हमको 4 व्यक्ति आए थे छुटकारा प्राप्त कराए थे उनसे ही मिलना है। फिर बताया गया है कि 9 वर्ष तक उसने ऐसा तपस्या साधना किया बैठकर हरिद्वार में, और वहां से फिर शरीर त्याग करने के बाद फिर जाकर उसको वही 4 व्यक्ति जो पहले आए थे, जिसने गले से वो रस्सी छुड़ाया था, उनका वही 4 व्यक्ति आए और उन लोगों ने ही आकर उनका क्या किया। पिछली बार आए थे कैसे, खाली हाथ आए थे, मतलब खाली हाथ मतलब तलवार लेकर आए थे, उनका छुटकारा प्राप्त कराया था। इस बार गाड़ी के साथ आए थे, लेकिन दोनों गाड़ियों में अंतर होता है। यमराज वाला गाड़ी में क्या होता है, यमदूत वाले में बैठते खुद हैं, आपको रस्सी बांधकर नीचे छोड़ देते हैं। लेकिन जो विष्णु दूत आते हैं वो क्या आते हैं, सोने का विमान लेकर आते हैं और विमान में बिठाया जाता है, बिठाकर उनको भगवत धाम लेकर जाएगा। तो इस तरीके से कैसे अजामिल का जीवन कैसे रहा, किस तरीके से वो जीवन में बंध गए, कैसे उन्होंने गलत संग करने के बाद, बुरा दृश्य देखने के बाद, कैसे उनके मन में विचार आने के बाद उसके ऊपर कार्य किया, उसके ऊपर कैसे अपने आप को उसमें पूरा पूरा इंडल्ज कर दिया, फिर धीरे धीरे सब कुछ, घर परिवार लोक लिहाज सब त्याग दिया, पत्नी माता पिता सबको बाहर निकाल दिया, सारे जो उनके नित्य कर्म थे सब कुछ त्याग दिया और सारा कुकर्म उसने किया। और उनके पास यमराज जी बाद में बतलाते हैं कि कितना उनका बही खाता था, जो सारा चिंतन करते थे। यमराज जी भी कई बारी जो शोकाकुल हो जाते थे, अगर ये यहाँ पे आ गया तो कितना कष्ट मिलेगा। उन्होंने दोबारा देखा तो देखा सारा हार्ड डिस्क क्या हो गया, फॉर्मेट, सारा खत्म हो चुका है। कैसे, बस उसने क्या किया था, क्या किया था, नारायण नहीं, असहाय अवस्था में नारायण का नाम लिया था। बस इतना करने मात्र से, बोलते हैं ना, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी तुम्हारा खाता रद्द कर दे। तो जब ऐसे करना चाहिए हम लोगों को। हम सब ताली बजा लो, लग रहा है सबका खाता है। बड़ा बड़ा खाता खोल रखा है, मेरा भी है, मेरा भी बहुत बड़ा खाता है। तो ऐसे जब करेंगे हम, भगवान नाम का उच्चारण करेंगे, भगवान का नाम का, तो यमराज जी को पता भी नहीं चलेगा, उनका खाता सारा रद्द हो जाएगा। लेकिन शिक्षा क्या है, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है कि संग कैसा करना चाहिए और बहुत सतर्क रहना चाहिए हम लोगों को। कुसंग जो है उसे बहुत सतर्क रहना चाहिए हम लोगों को। हम लोग सोचते हैं कि ऑफिस है, पार्टी है, घर है, शादी है, ठीक है तो चलता है, मतलब मजबूरी में करना पड़े तो ठीक है। मैं जानता हूँ आप लोग घर परिवार है, आप लोगों का ऑफिस है, आप लोगों के बहुत रिश्ते नाते हैं,
लेकिन ऐसे जगह जाना पड़े तो मजबूरन जाना पड़े तो ठीक है, लेकिन एंजॉइंग टेंडेंसी के साथ नहीं जाना चाहिए हम लोगों को कि आज तो वहां बढ़िया है एकदम, आज तो हनी सिंह आ रहा है, आज तो एकदम 4 बोतल वोडका और काम मेरा रोज का बजेगा और हम भी खोलेंगे एकदम। इस भाव से जाओगे तो बड़ा दिक्कत है। मजबूरी में जाना पड़े, नरसिंह आरती करके प्रार्थना करके, हे प्रभु देखो मजबूरी में जाना पड़ रहा है, तो वहां पे जाएंगे और पूरी और रसगुल्ला सलाद खाकर आ जाएंगे हम, ठीक है, बाकी सारा चीज नहीं खाएंगे। इस भाव से जाएंगे तो भगवान रक्षा करेंगे आपका। लेकिन बाद में आपका निष्ठा और पक्का हो जाएगा तो जाइए, लेकिन खा के मत आइए। जरूरी नहीं है खा कर आना, वहां पे कौन कैसा बनाता है, जूठा रखता है क्या रखता है, भगवान को कोई तो भोग लगाना तो छोड़ दो। कौन भोग लगाएगा, सब खा पी कर आते हैं। फिर सब खाने पीने के बाद क्या भक्ति करेंगे हम, सब कुछ खा पी लिया। जो बताया ना आपको कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन क्या कभी कभी चलता है। कभी कभी प्रभु जी सोशल गैदरिंग में ना थोड़ा थोड़ा एक आध सिप चल जाता है। तो ऐसे वाले भक्त के लिए कौन आएंगे, कौन आएंगे? और आपने तो असहाय अवस्था में नाम भी नहीं लिया है कि आपको विष्णुदूत आएंगे तलवार लेकर बचाने, आपको तो लेकर जाया जाएगा वहां पे। तो इसलिए डराया नहीं जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है। बहुत बहुत हम लोगों को केयरफुल रहना चाहिए। असत संग, वैष्णवों का भक्तों का यही विचार, क्या असत संग को त्याग करना चाहिए हम लोगों को, और बहुत सतर्क रहना चाहिए। देखो एक बड़ा अच्छा एक श्लोक आता है, कुछ तो एक श्लोक आता है, डीवाई पेज हम लोग पढ़ते थे ना, डीवाईएस डीवाई पेज, तो उसमें हम पढ़ते थे ऐसे कुछ कुरंग मतंग भृंग, किसी को याद है श्लोक आप में से? कि देखो कि कैसे इंद्रियां इतनी शक्तिशाली, अजामिल कैसे फंस गया, क्योंकि आंख जो इंद्रियां है इतनी शक्तिशाली है, देखने के बाद कोई श्लोक काम नहीं आता है। हम लोगों को लगता है कि नहीं सब सब चीज तो पता ही है प्रभु जी, अब तो इतना 1 साल से आ रहे हैं, भगवान की कृपा से सब पता चल चुका है प्रभु जी, भक्ति में कैसे करना है, क्या करना है, सब पता चल चुका है। एकदम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हम, और इतना कॉन्फिडेंस में जाते हैं। कबड्डी खेला है, कबड्डी में इतना कॉन्फिडेंस रहता है, जाते हैं दूसरी पार्टी में एकदम और एकदम अंदर घुस जाते हैं। और दूसरी साइड क्या है, अगर हम भक्त हैं तो दूसरे साइड में कौन है, माया है। माया ऐसे पकड़ती है, पटक कर मारती है। फिर सारा कॉन्फिडेंस क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो बहुत सतर्क होना चाहिए। जो ये जिनका वर्णन है इन श्लोक में, पतंग जानते हैं, पतंग किसे बोलते हैं? पतंगा जो बरसात के मौसम में आता है, उसका जो एक इंद्रियां आंख इतनी शक्तिशाली है कि अग्नि को देखने के बाद वो ऐसा इच्छा करता है कि एकदम आग गले लग जा, और अग्नि में जाकर ऐसे कूदता है। कभी आप लोगों ने लालटेन में पढ़ाई किया, वो लालू जी वाला जो लालटेन छाप पढ़ाई किया है, उसमें ना अपने आप से आकर गिरते थे कीट पतंग, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है। आंखों को यही लगता है कि यही है हमारे जीवन का परम उद्देश्य, इसको ही गले लगना चाहिए। जो हिरन होता है, हिरन को क्या है, हिरन के जो कान है, जो मधुर ध्वनि सुनने के लिए बहुत लालायित रहता है, और हिरन पकड़ने वाला व्यक्ति क्या करता है, बड़ा सुंदर वीण बजाता है, जो भी कुछ बजाता है, यंत्र बजाता है, उसको आकर्षित करता है, उसको फंसा लेता है। जो गज है, हाथी है, हाथी के का जो एक इंद्रिया है ना, बहुत शक्तिशाली है। कौन सा? स्पर्श। उसको सुंदर स्पर्श चाहिए, बहुत कोमल मखमल स्पर्श करने के लिए बहुत पागल हो जाता है। और उसको कैसे फंसा लिया जाता है? हाथी बचपन से पालतू नहीं होता है, हाथों को कैसे पालतू किया जाता है? एक सी एलिफेंट को लाया जाता है, पढ़ाकर सिखाकर उसको स्पर्श करके ऐसे भेजते हैं आगे, और आगे बहुत बड़ा गड्ढा बनाकर ऊपर से घास फूस से ऐसे ढक देते हैं। और जो सी एलिफेंट होती है वहां से जाती है और ये सोचता है ये तो बड़ा बढ़िया था, हमको दोबारा स्पर्श मिलना चाहिए, दोबारा जाता है, लेकिन गड्ढे में गिर जाता है जाकर, और गड्ढे में उसको 10 दिन तक, कुछ दिनों तक खाना पीना दिया ही नहीं जाता है, बेचारा अस्त पस्त त्रस्त हो जाता है। फिर वही व्यक्ति जिसने उसको फंसाया है एक रोटी लेकर जाता है, भूख लगा है बेटा, ले खा ले, और उसको लगता है क्या है, ये तो मेरा परम हित ऐसे है, सुहृदम सर्वदेहिनम।
और वो फिर उसके बस में हो जाता है। हमारे पास ऐसे जिनका वर्णन किया जा रहा है उनकी तो एक एक इंद्रियां इतनी शक्तिशाली है। हमारा तो हमको स्पर्श भी बढ़िया चाहिए, हमको दृश्य भी बढ़िया चाहिए, हमको तो सुनना भी बढ़िया चाहिए, हमको सुगंध भी बढ़िया चाहिए, हमको सब कुछ क्या चाहिए, बढ़िया बढ़िया ही चाहिए। इसलिए कोई पूछता है कैसे हो तो क्या बोलते हैं बढ़िया। हमको सब कुछ बढ़िया चाहिए, तो हमको कितना सतर्क रहना चाहिए, बहुत सतर्क रहना चाहिए। इसलिए सारी इंद्रियों को कैसे बताया जाता है कि भक्ति में भगवान की सेवा में लगा कर रखना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है। भक्तों के संग में रह सकते हैं। अगर अजामिल अगर भक्तों के साथ क्या होता तो फंसता, ऐसे फंसता नहीं, फंसता। मैं बताता हूँ, दिल्ली मंदिर में भक्त हरिनाम संकीर्तन करते हैं ना, पुस्तक वितरण करते हैं। नवंबर दिसंबर अब आने वाला है, अब आपको जब भी जिस रास्ते पे जाओगे ट्रैफिक लाइट पे भक्त दिखेंगे आपको हाथ में गीता लेते हुए। तो दिल्ली मंदिर में एक रेड लाइट एरिया पे सारे भक्त पुस्तक वितरण कर रहे थे, ऐसे पुस्तक वितरण कर रहे थे, और ग्रुप में होते हैं ना 10 12 15 भक्त होते हैं सारे ऐसे। तो बहुत सारे भक्त आगे निकल गए, एक भक्त पीछे रह गए। तो किसी ने उसको ना मतलब उसको बुलाना चाहा कि आओ आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बेचारा रुक गया, सोचा कि गीता देकर आऊंगा। भक्त भी तो होते हैं ना कि हम ऐसे भक्त को, ऐसे व्यक्ति को प्रचार करेंगे, गीता देकर आएंगे, फोटो खिंचवा कर हम भी दिखाई देंगे कि हमने भी किसको किसको प्रचार किया है। लेकिन बाद में बेचारा वो सोच में पड़ गया, क्या करूं, इधर जाऊंगी इधर जाऊंगी इधर जाऊंगी इधर जाऊं। लेकिन ऐसे आगे वाले कुछ भक्तों को पता चला, ये सच्ची बात बता रहा हूं मैं आपको, कह रहे एक व्यक्ति तो हमारा, एक भक्त तो पीछे छूट गया। फिर दोबारा आया, उसको पकड़ के ले गया, कह रहे चल चला गया। फिर बाद में उसने अपना रियलाइजेशन शेयर किया कि भाई देखो, अभी तो हम अजामिल बचने से बनते बनते बच गए, ऐसा आपने बचा लिया। इसलिए हम लोगों को भक्तों के संग में रहना चाहिए। ऐसे स्थान में अगर जाना पड़े कभी तो 2 भक्त मिलकर जाना चाहिए साथ में, आपस में मतलब रखना चाहिए तालमेल। किसी को बुला लो अगर मजबूरी में जाना भी पड़े ऐसे, तो 2 भक्तों के साथ जाना चाहिए, संग में रहना चाहिए। अकेले रहेंगे अगर ऐसे स्थान में कहीं जाना हो तो एक भक्त को साथ में रखना चाहिए। इसलिए भक्ति क्या है, अकेले करने का चीज नहीं है। आप कोई सोच सकते हो कि अपना ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी, हमारा गीता, हमारा जपमाला, हमारा सब कुछ, तो इसमें बाकी सारे लोगों का क्या लेना देना है। बाकी सारे लोगों का लेना देना है, उत्साह वहीं से मिलता है हम लोगों को। अभी इतने हम सतर्क नहीं है कि हमको कोई देखे बिना हम और अच्छे से भक्ति कर सके, ऐसे नहीं है हम अभी। अगर कोई ना देखे अगर हमको, तो हम सारा गड़बड़ चीज कर देंगे। मानते हो आप लोग इस बात को, हम सारा गड़बड़ काम करेंगे अगर हमको कोई ना देखे तो। इसलिए हमको क्या चाहिए, हमको सुपरविजन चाहिए। इसलिए भक्ति क्या करते हैं, किसी के निर्देशन में रहकर करते हैं। इसलिए आप लोगों को दिए गए हैं भक्त ना, गौरव प्रभु, सौरभ प्रभु, हरि प्रकाश प्रभु, ऐसे भक्त दिए गए हैं, सुरेश प्रभु, कि इनके संरक्षण में रहकर आप लोगों को भक्ति करना। अकेले करेंगे तो हम भी क्या पता, हम भी अजामिल के जैसे कहीं चले जाएंगे। तो आज की कथा से यही शिक्षा मिलता है हम लोगों को कि हमारा संग कैसा रहना चाहिए, भक्तों का संग रहना चाहिए। अब भक्तों के साथ संगति उतना ही करना चाहिए जितना काम है, ज्यादा नहीं। ठीक है ऑफिस में करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां पे एंजॉयमेंट ढूंढना शुरू करें। एंजॉयमेंट कहाँ ढूंढना है, राधा दामोदर मंदिर में आकर आइए, नाचिए गाइए खाइए पीजिए, और एंजॉयमेंट ऐसे प्रोग्राम में ढूंढिए। नाचिए गाइए, आप लोगों ने कितना नाचा, मजा आया कि नहीं, आप लोगों को आया ना, बिना पिए नाचा ना आप लोगों ने। ऐसा सेकंड पार्टी है आप लोगों का कि फर्स्ट है, सेकंड है, सेकंड है हाँ? पिछली बारी तो देखो बिना लाइट के प्रोग्राम किया था हम लोगों ने, जितना देर प्रोग्राम किया 3 घंटा लाइट ही नहीं है। ऐसा कोई पार्टी में कितना गाली देगा, अगर बाहर की पार्टी में जाओ 3 घंटे पार्टी किया आप लोगों ने, 3 घंटे लाइट ही नहीं है, सब गाली दे दे के भर देंगे। लेकिन पिछली बार देखो कितना सबने आनंद लिया, पता चला था किसी को कि लाइट नहीं है, चला था, किसी को नहीं पता चला, सब अपनी दुनिया में चले गए थे। तो आनंद ऐसे मिलता है हम लोगों को। तो चलिए आप लोगों से ऐसा अब आशा करते हैं कि अब आप लोगों का प्रमोशन हो गया है, सेकंड ईयर में आ गए हो,
तो आप लोगों को भी आचरण भी ऐसा करना है कि आपके जब फर्स्ट ईयर आ चुके हैं, देखा आप लोग मिले आकर, आप लोग अपने फर्स्ट ईयर से आज विद्यानिधि प्रभु ने क्लास लिया, नए गीता क्लास को। इतने भक्त आए कि गीता क्लास का दरवाजा खोलने का ही जगह नहीं था। मैं चाह रहा था कि मैं घुस जाऊं बीच से, तो दरवाजा तक भक्त बैठे थे ऐसे। तो आप लोग आइए, आप लोग उनसे मिलिए, आप बताइए कि देखो ऐसे ही नहीं 1 साल बिताया हम लोगों ने, हाँ, बाल सफेद ऐसे ही नहीं हुए हमारे मिलिए आप लोग सबसे, कुछ भक्त आते हैं वहां पे मिलते हैं, तो आप लोगों से सीखेंगे सारे। आप जैसे करोगे वैसे वो भी करेंगे, लेकिन तो आप लोगों का भी, आप जब बाहर जाकर खा लोगे तो वो भी सोचेंगे नहीं ठीक है खाया जा सकता है, भोग लगाने का ठीक है, घर में होते हैं तो भोग लगाना चाहिए, बाहर में खा लेना चाहिए। खरीदो ठेले से समोसा, टिक्की, चाट, पकौड़ा और खा लो। टिक्की खाना है बाहर? हाँ, नहीं खाना चाहिए बाहर। ऐसा चीज नहीं खाना चाहिए कि जिसको हम भगवान को भोग ना लगा सके, है ना। तो आज का कथा हम लोग यही विराम करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और हरिनाम करेंगे, गौरा आरती भी कर सकते हैं आज, नहीं समय तो नहीं हुआ है, लेकिन आज पहली बार बहुत सारे भक्त यहाँ पे एकत्रित हुए हैं साथ में, तो संध्या आरती हम लोग करते हैं मंदिर में। जो संध्या आरती किया जाता है आज हम लोग यहीं पे करेंगे। और गौरांग महाप्रभु भी आए हैं, निताय गौरचंद्र, तो इनका आरती किया जाता है बड़ा अच्छा भव्य तरीके से। तो आज हम लोग करते हैं इनका आरती, और कीर्तन भी करेंगे। आप लोग नाचिए, गाइए, खूब आनंद लीजिए। फिर आप सबके लिए खूब सारा प्रसाद आया है नीचे। विद्यानिधि प्रभु ने क्या बोला था? ओवरलोडेड प्रसाद खाकर बढ़िया से घर पे जाकर सो जाइए। चलिए, हाँ माला करिएगा आज जाकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।